गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 सितंबर 2022 की करंट अफेयर्स और साथ में हम स्टैटिक जीके को भी देखने वाले हैं दोस्तों, स्टैटिक जीके। तो आज 6 सितंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाले हैं वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और साथ में अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा दोस्तों। फर्स्ट न्यूज़ है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को। और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। और यह पहली बार कब मनाया गया? 1962 में, उनके 77वें जन्मदिन पर 1962 में मनाया गया। कब मनाया गया? 1962 में। और वर्ष 2022 के लिए शिक्षक दिवस की क्या थीम रही है? संकट में अग्रणी भविष्य को फिर से तैयार करना। संकट में अग्रणी भविष्य को फिर से तैयार करना। और ये जो थीम बनाई गई है ये कोविड महामारी को लेकर के बनाई गई है, क्योंकि कोविड महामारी में सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित हुई है? बच्चों की शिक्षा। शिक्षा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए क्या बनाई गई है? शिक्षक दिवस की थीम क्या रखी है? संकट में अग्रणी भविष्य को फिर से तैयार करना। ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 नए जिलों का उद्घाटन किया, जिससे राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 31। एग्जाम में पूछ सकता है छत्तीसगढ़ में फिलहाल कितने नए राज्य बनाए गए? 3 राज्य बनाए गए दोस्तों, ये आपको याद रखना। कितने हो गए? 31। और 3 नए जिले कौन से हैं? मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ये पूरा एक है। इसमें आप सिर्फ अंबागढ़ याद रख सकते हैं। सारगढ़, बिलाईगढ़ ये एक है, इसमें बिलाईगढ़ याद रख सकते हैं। सारगढ़ कोई सा भी याद रख लो। इसमें खेरागढ़, छुई खदान, गड़ई। तो इसमें आपको याद रखने के लिए सिर्फ अंबागढ़ याद रखिएगा, सारगढ़ याद रखिएगा और खेरागढ़। इस प्रकार से आपको तीनों याद हो जाएंगे। अंबागढ़, सारगढ़ और खेरागढ़। अंबागढ़, सारगढ़ और खेरागढ़। ठीक है दोस्तों। तो वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 31। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। और इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राजस्थान सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए ई वाहन नीति लेकर आई है, जिसमें सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर योगदान के लिए 40 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया है। तो ई वाहन नीति कौन सा राज्य लेकर आया? राजस्थान राज्य। किस लिए लेकर आया? ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित किया जा सके। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित किया जा सके। कौन लेकर आया? राजस्थान सरकार। ई वाहन नीति ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ई वाहन नीति कौन से राज्य की सरकार लेकर आई है? राजस्थान सरकार। राजस्थान के बारे में देख लेते हैं स्टैटिक जी के। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। कलराज मिश्र राज्यपाल। अंबर प्लेस, हवा महल, सिटी प्लेस। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव खाना राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? राजस्थान में। कुंभलगढ़ का किला भी कहाँ है? राजस्थान में दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्टा एसएन जंक्शन विस्तार का उद्घाटन किया और कोच्चि मेट्रो रेल नेटवर्क के दूसरे चरण की नींव रखी। तो कोच्चि मेट्रो रेल नेटवर्क की नींव किसने रखी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और पेट्टा एसएन जंक्शन कहाँ है? ये भी कोच्चि मेट्रो ट्रेन का एक जंक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार और मैंगलोर के पहले कुलपति बी शेख अली का निधन हो गया। बी शेख अली कौन थे? ये सिर्फ इसमें याद रखना कि कौन थे? प्रसिद्ध साहित्यकार थे। और मैंगलोर के पहले कुलपति बी शेख अली का निधन हो गया। वह 1986 में भारतीय इतिहास कांग्रेस के 47वें अधिवेशन के महासचिव और 1985 में दक्षिण भारत इतिहास कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट तो यही है कि प्रसिद्ध इतिहासकार थे। क्या थे? शेख अली, जिनका अभी हाल ही में दोनों है, वो क्या थे? प्रसिद्ध इतिहासकार।
ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। भारत सरकार लद्दाख में देश का पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। भारत सरकार पहला नाइट स्काई अभयारण्य कहाँ बना रहा है? लद्दाख में। ये आपको याद रखना है। लद्दाख में क्या बन रहा है? नाइट स्काई अभयारण्य। और लद्दाख से रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ शुरू हुई है? लेह में शुरू हुई है। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर कहाँ खोला गया? लेह में खोला गया। ये दोनों न्यूज़ आपको याद रखनी है, ये रेलवे से रिलेटेड है दोस्तों। तो जब भी कोई किसी शहर या किसी जिले किसी राज्य का नाम आता है तो उस राज्य उस जगह से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो सभी आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। इस प्रकार से अगर रिलेटेड न्यूज़ को आप याद करते हैं तो इस प्रकार से बहुत आसान हो जाती है चीज़ों को याद करना। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में ब्रायन लारा को सनराइजर हैदराबाद के मुख्य कोच के रूप में चुना गया है। सनराइजर हैदराबाद का मुख्य कोच कौन है? ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज के एक बहुत बेहतरीन प्लेयर है ब्रायन लारा, जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और लेकिन अब क्या चुने गए? सनराइजर हैदराबाद के मुख्य कोच चुने गए। आईपीएल टीम है सनराइजर्स हैदराबाद। अब क्रिकेट से रिलेटेड कुछ न्यूज है। जैसे विराट कोहली क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट कौन कौन से? 2020, 50 वनडे और टेस्ट सीरीज। इनमें 100 मैच खेलने वाले 100 मैच उन्होंने 2020 में खेले, 100 वनडे में, 100 खेले 100 वनडे में खेले हैं 100 मैच, 100 2020 में खेले और 100 ही तीसरे फॉर्मेट में खेले हैं जिसको बोल रहे हैं टेस्ट सीरीज। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, क्रिकेट से रिलेटेड है। रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। T20 में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? रोहित शर्मा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। हाल ही में साजी प्रभाकर को क्या चुना गया? AIFF का नया महासचिव नियुक्त किया गया। AIFF के बारे में हमने कल आपको पढ़ाया था। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन चुने गए? कल ही हमने डिस्कस किया था, कल्याण चौबे। और महासचिव कौन चुने गए? साजी प्रभाकर। ये दोनों आपको याद रखना है। AIFF का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1937 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अब इसके साथ साथ अभी हम कुछ न्यूली अपॉइंटमेंट जो अभी हाल ही में नई अपॉइंटमेंट है उनको देख लेते हैं। नागेश सिंह कौन है? थाईलैंड में भारतीय राजदूत। विक्रम दोराई स्वामी कौन है? यूके में भारतीय उच्चायुक्त। दीक्षित जोशी कौन है? क्रेडिट स्विस के नई CEO। देवाशीष मोहंती कौन है? NII के निदेशक। ये भी आपको याद रखना है। प्रवीण छाबड़ा कौन है? सुरक्षा बल के महानिदेशक। राजेश वर्मा क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव। और ये भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की है? ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति। ये भी साथ में आपको याद रखना है। 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। जो आदिवासी जनजाति से आती है। कौन से राज्य से आती है? उड़ीसा राज्य से आती है। द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से आती है? उड़ीसा राज्य से। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने NCR क्षेत्र की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया। तो NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का किसने निर्णय लिया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये आपको याद रखना है। कौन से राज्य की सरकार राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित कर रही है? NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र कौन सी सरकार विकसित कर रही है? उत्तर प्रदेश की सरकार। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो जैसे NCR का कुछ क्षेत्र है, NCR के क्षेत्र में हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है, हरियाणा का कुछ क्षेत्र आता है। ठीक है दोस्तों। ये क्षेत्र NCR के क्षेत्र में आते हैं। उसी की तर्ज पर हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या फैसला किया है? जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है उसके आसपास के क्षेत्र को राज्य राजधानी क्षेत्र के रूप में विकसित करेगा उत्तर प्रदेश सरकार। दोस्तों तो राजधानी कौन सी है? लखनऊ। और ये लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे। ये आपको याद रखना है। गोमती नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे।
और गोमती लखनऊ से एक न्यूज हो रहा है, भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क भी लखनऊ में बनाया गया है। ये आपको याद रखना है, पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाया गया है लखनऊ में। राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा। राज्य पक्षी कौन सा है? सारस। पुष्प कौन सा है? पलाश। और वृक्ष कौन सा है? अशोक का वृक्ष। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया गया? लखनऊ में। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार पर रोक के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया गया। ये भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड न्यूज है। अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार पर रोक लगाने के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया। तो एग्जाम में पूछ सकता है, अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया गया? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के बनारस में, वाराणसी में, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। और वाराणसी में कौन सा मंदिर है? काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी अभी केंद्र की सरकार मोदी सरकार ने अनावरण उद्घाटन किया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, हाल ही में एना ब्रॉनबिक, ये भी नई अपॉइंटमेंट है और ये सर्बिया की प्रधानमंत्री बनी है। और ये कैसी है? पहली ट्रांसजेंडर महिला है। सर्बिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है, आपको याद रखना है दोस्तों। एना एना बॉर्नबिक 2024 तक सर्बिया की प्रधानमंत्री चुनी गई है। और सर्बिया की राजधानी क्या है? सर्बिया की राजधानी और मुद्रा। सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, ये आपको याद रखना है। बेलग्रेड, बेलग्रेड कौन सी है? सर्बिया की बेलग्रेड। और सर्बिया की मुद्रा क्या चलती है? सर्बियन दिनार। ठीक है दोस्तों, विलियम रूटो अभी कुछ और देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं, वो देख लेते हैं। विलियम रूटो कहाँ के बने? केन्या के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये जो अफ्रीकन कंट्री है केन्या। जेम्स मोरेप कहाँ के चुने गए? पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री बने। और यायर लेपिड इजराइल के नए प्रधानमंत्री चुने गए। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? यायर लेपिड, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, हाल ही में पवन कुमार बोर ठाकुर को असम राज्य के मुख्य सचिव का कार्यभार सौंपा गया है। ये अभी वर्तमान में न्यूली अपॉइंटमेंट है, नई अपॉइंटमेंट है। पवन कुमार बोर ठाकुर क्या बने? असम राज्य के मुख्य सचिव। असम राज्य के मुख्य सचिव कौन चुने गए हैं? पवन कुमार बोर ठाकुर। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। असम के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया। 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किस राज्य में किया है? असम में, आपको याद रखना है, असम में। और असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है? काजीरंगा, मानस, नामेरी, देंगपटकई, ओरंग, ये कौन कौन से नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, और काजीरंगा नेशनल पार्क देश का पहला नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से जोड़ दिया गया है। काजीरंगा देश का ऐसा पहला नेशनल पार्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। काजीरंगा नेशनल पार्क देश का पहला नेशनल पार्क है जिसको सैटेलाइट से जोड़ दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और आसाम में और क्या है? कामाख्या टेम्पल। कौन सा मंदिर है? कामाख्या टेम्पल, कामाख्या मंदिर। ये कहाँ है? ये भी आसाम में स्थित है दोस्तों। कामाख्या मंदिर माता के 52 सिद्धपीठों में से एक सिद्धपीठ है दोस्तों, कामाख्या टेम्पल, ये आपको याद रखना है। ये भी कहाँ है? ये भी आसाम में है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो का PDF लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। और
आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा आपको, जहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों।